यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जहाँ प्रेम व सम्मान मिले वहाँ न चाहते भी ठहरना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या युवा, सम्मान प्राप्त करना हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है। परंतु सदा सर्व को सम्मान देने के लिए स्वयं भी स्वमान में रहना अति आवश्यक है। स्वमान और सम्मान का आपस में क्या संबंध और महत्व है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। साहब, आज हम बात करेंगे 2 नवंबर 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियां परमात्मा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो, इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार परमात्मा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सब इस आंतरिक शक्तियों की उत्पत्ति और शक्तियों को समय पर ना लगाने के कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। और सुंदर परमात्मा हम सबको एक टाइटल देते हैं, आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो जी। और जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति आर्डर प्रमाण कार्य करे, तब तो कहेंगे आप शक्तिशाली आत्मा हो। जी। अगर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं आर्डर कर रहा हूँ, मुझे अभी संभालने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, और समय बीतने के बाद वो शक्ति अगर आती है तो माना मैं अपने आर्डर प्रमाण अपनी शक्तियों को प्रयोग में नहीं ला रहा हूँ। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, आप बच्चे वारिस हो, अधिकारी हो सर्व शक्तियों के, और जो चाहो वही करो, जो संकल्प उठे वही संकल्प कार्य में आए। ऐसे नहीं सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी हो रहा है, वरना आपके पास वो शक्तिशाली स्टेज नहीं है। जो आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है, जो अपने संकल्पों को कंट्रोल में रखती है, अपने बोल को कंट्रोल में रखती है, वो जो चाहे वही सोचेगी, जो चाहे वही बोलेगी। नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगी। अगर बोल दिया और फिर कहे तो कहेंगे इसके पास शक्ति की कमी है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए विशेष कह रहे हैं, बच्चे जब जो संकल्प करना चाहो, जो बोल बोलना चाहो, जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय पर काम में आए, तब कहेंगे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करते हैं। बहुत अच्छी विधि परमात्मा सिखा रहे हैं जी। कि अगर इन शक्तियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाना है, जो हम संकल्प करें, जो हमारे को शक्ति की आवश्यकता है वही समय पर इमर्ज हो, वही कार्य में आ जाए, उसके लिए हमें परमात्मा की श्रीमत जो मिली हुई है उसमें अपने आप को हाजिर रखना है। श्रीमत में कहीं भी मनमत या कोई दूसरे की परमत ऐड न हो जाए। जैसे परमात्मा को हाजिरा हजूर कहते हैं, हम प्यार से बाबा को बुलाते हैं, वो हजूर खुद हाजिर हो जाता है, सामने आ जाता है। ऐसे ही शक्तियाँ भी हमारे आगे हाजिर तब होंगी जब हम श्रीमत पर हाजिर रहेंगे।
जो श्रीमत, जो मर्यादाएं, जो नियम परमात्मा ने बनाए हैं, जी जो हमारे कल्याण के लिए हैं, अगर उन पर हम जी हजूर, जी हाजिर करते हैं, तब वो शक्तियां हमारा कहना मानेंगी। बिल्कुल। तो श्रीमत को पहले ध्यान पर रखें। क्या श्रीमत प्रमाण मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म है? अगर श्रीमत प्रमाण है तो ये शक्तियां तो हमारे साथ साथ हैं, सहयोगी हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। मतलब परमात्मा की श्रीमत पर चलना और हमारा इन शक्तियों पर कंट्रोल होना, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। जैसे हमारी मातेश्वरी जी ने, बाबा ने जो कुछ कहा कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं किया। सत्य वचन है और सत्य वचन समझ करके बाबा का कहना और मातेश्वरी जी का करना, जी उससे वो नंबर 1 बन गई। उनकी हर शक्ति उनके आर्डर प्रमाण कार्य करती रही। जो संकल्प किया वही सोचा, वही बोला, वही किया। तो वो शक्ति उनके पास तब आई जब उन्होंने बाबा की हर आज्ञा का, हर श्रीमत का, जैसे बाबा ने कहा उसमें जरा भी कोई करेक्शन नहीं, जो बाबा कह रहा वही करना। तो परमात्मा कहता है जिसने श्रीमत को यथार्थ समझा और श्रीमत पर खुद को, अपने को हाजिर रखा, उसके आगे ही सर्व शक्तियां हाजिर रहती हैं। संकल्प करोगे वो शक्ति आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आप पहले श्रीमत परमात्मा आज्ञाओं पर हाजिर रहो। जो कह रहे हैं बाबा उसको जैसा कह रहे हैं वैसा पालन करो। बुद्धि को सरेंडर करना बहुत जरूरी है इसके लिए। इसमें अपने विवेक को सरेंडर करना पड़ता है। विवेक अगर हमारा चलता है ऐसा कैसे होगा? बाबा तो कहता है तो संभव नहीं लगता। विवेक हम प्रयोग कर रहे हैं, माना हमने बाबा को यथार्थ पहचाना नहीं है। जो इतनी महान शक्ति, सर्वशक्तिवान, सत्य स्वरूप में स्थित परमात्मा हम बच्चों के लिए कह रहा है, उसमें कुछ न कुछ राज है, कल्याण समाया हुआ। अपना विवेक, अपनी बुद्धि को जरूरत लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन कई लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो आज्ञाएं वहाँ पर अवज्ञा हो रही है और फिर सोचते हैं अभी ये शक्ति आ जाए मेरे पास, मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाऊं, तो आर्डर प्रमाण वो चलती नहीं, वो अपनी मन मत चलाएंगी, वो आपको अपने कंट्रोल में करेंगी। इसलिए परमात्मा आज्ञाओं को, उनकी श्रीमत को, उनके नियमों को, बनाए हुए नियमों को हम यथार्थ समझें और अपने आप को जी हाजिर, जी हजूर, जो आपकी आज्ञा, सिर माथे, जो ऐसे रहते हैं उनके आगे सब शक्तियां हाजिर रहती हैं। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। स्वमान और सम्मान का बैलेंस, इसको स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को रोज नए नए सम्मान देता है जी। और सम्मान क्या है? जो परमात्मा के टाइटल हैं, जो परमात्मा के कर्तव्य हैं, बच्चों को बाबा उसमें अपना मास्टर बना देते हैं। जी। बाबा विश्व कल्याणकारी है, बच्चों कहता आप मेरे बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। बाबा सर्वशक्तिवान है, बच्चों कहता है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो रोज आँख खुलते ही अपना ऐसा ऊंचा सम्मान स्मृति में लाएं कि हम हैं कौन, किसके बच्चे हैं और दाता के बच्चे। बाबा दाता है और उसने हमको इतना सब कुछ दिया है, हमें सबको देना है। बिल्कुल। सम्मान है कि मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ। इस सम्मान में हम रहते हैं तो मुझे जो सामने वाली आत्मा है, जो उसको चाहिए उसको हम देंगे। तो सम्मान सबको चाहिए। अगर हम सम्मानदाता बन जाते हैं तो हम खुद माननीय बन जाएंगे, लोग हमें मानने लगेंगे क्योंकि हम सबको सम्मान दे रहे हैं। तो परमात्मा चाहते मेरे बच्चे किसी से भी मान मांगे नहीं, अपने सम्मान में रहें और अपने सम्मान में रह करके सबको सम्मान देते चलें। मास्टर दाता बन करके तो माननीय बन जाएंगे, मान अपने आप सबका उन्हें प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए
ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। ये बहुत अच्छी विधि परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि दूसरों को मान देने से आपको अपने आप मान मिलेगा। ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों का मान आगे बढ़ाया। मान लो कोई ने बाबा की महिमा की, बाबा आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो बाबा कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते थे। कहते थे नहीं बाबा, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के कारण ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है, बच्चों के द्वारा ये सब हो रहा है। तो बाबा अपने सामने अपने बच्चों की महिमा करते थे, दूसरों के आगे कहते थे इन बच्चों के कारण ऐसा आगे हो रहा, अपने को आगे नहीं किया। तो बच्चों को जब उतना सम्मान बाबा दिलवाते थे दूसरों से, तो बच्चे भी बाबा के प्रति इतना सम्मान रखते थे। ये विधि है। हमारी दादियों ने क्या किया, मान लो कोई ने किसी बहन की किसी टीचर की महिमा की, दादी इस बहन ने मुझे बहुत अच्छा कोर्स कराया, इसके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो दादी को ये आता था, अच्छा बहुत अच्छा, उसकी वो बहुत विशेष आत्मा है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और उसकी महिमा किया, जिससे वो आत्मा को अगर वो पता चलता दादी ने मेरी विशेषता वर्णन की है, उनके प्रति उनका बहुत प्यार बढ़ गया। आजकल क्या होता है कि अगर मान लो किसी की कोई महिमा कर रहा है तो उनको ये आता है इसकी महिमा क्यों हो रही है, बड़ी तो मैं हूँ, बिल्कुल मेरी महिमा होनी चाहिए। तो परमात्मा कहते नहीं, इसमें दाता बनो, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को आगे बढ़ाओ, तो आपको अपने आप मान मिलेगा। मान प्राप्त करने की अच्छी विधि है, लेकिन स्वमान में रह करके मान दो, दूसरों को आगे बढ़ाओ, आपको माननीय बनने का भाग्य मिल जाएगा। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही परमात्मा की श्रीमत यानी शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान देने के इस महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि सम्मान देने से ही सबके दिल का प्यार मिलता है जी। कोई अगर किसी के संगठन में मान लो 10 लोग 15 लोग कार्य कर रहे हैं, हम कोई को पूछते नहीं हैं, कोई को प्यार से उससे बात नहीं करते हैं, उसकी की हुई सेवाओं को हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उसको लगता है कि हमने इतनी सेवा की, इतनी मेहनत की, दिन रात हम लगे हुए, हमको कोई पूछता ही नहीं, हमें कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल। अगर वो कोई कार्य अच्छा कर रहा है और हमने 2 शब्द उसके लिए सम्मान के बोल दिए, कितनी अच्छी सेवाएं करता है, कितने प्यार से करता है, कितने दिल से करता है, उसके सामने भले नहीं करें लेकिन किसी के आगे हम वर्णन कर देते हैं और उसके कान तक वो बात जाते हैं, तो उसका बहुत दिल का प्यार बढ़ता है। तो परमात्मा कहता है जो भी संगठन में कार्य कर रहे हैं, सेवा साथी हैं, उनकी विशेषताओं को देखो और उनका वर्णन करो, उनके आगे पीछे कहीं पर भी उनकी विशेषताओं को बताओ, तो उनको लगेगा हम बड़ों का हमारे प्रति बहुत प्यार है, और जहाँ प्यार होगा उनके दिल में आपके प्रति सम्मान आ जाएगा। संगठन में प्यार दे करके, सम्मान दे करके हम संगठन को एक भी बना सकते हैं और संगठन में सेवाओं से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहे वो सेवाएं हो सकती हैं, सब एक हो जाएं और सबको प्यार और सम्मान मिले, कोई भी रुकावट सेवाओं में नहीं आती। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए परमात्मा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। जैसे परमात्मा ने कहा कि सम्मान से स्वमान में भी आप स्थित हो सकते हो। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि बहुत अच्छी विधि यही है, जब हमने किसी को सम्मान दिया, प्यार दिया, उसकी इज्जत की, उसको आगे रखा, तो उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी और वो दुआएं आपके सम्मान को आगे बढ़ा देंगी। तो जब हम किसी को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, उनको इज्जत करके आगे बढ़ाते हैं,
तो उनके दिल की जो दुआएं हैं वो हमारे सम्मान को आगे बढ़ा देती हैं। हम उसी नशे में, उसी सम्मान में रहते हैं। हम एक को देते हैं और उसने हमें रिटर्न में और दुआएं दे दी, तो हम सबको देना सीख जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सम्मान दाता आत्माएं खुद स्वतः सम्मान में रहना सीख जाती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, परमात्मा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा। मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। सम्मान देने के इस महत्व को स्पष्ट करें। बाबा के सामने कोई भी बच्चे आए, कैसे भी आए, थे तो सब विकारी, पतित, कड़े संस्कार वाले, खान पान, रहन सहन कैसा भी था, कैसी भी हालत में आए, लेकिन बाबा ने उनको कहा मेरे सिकिलधे बच्चे हैं। जी। 5000 वर्ष के बाद मिले हुए, बिछुड़े हुए बच्चे मेरे से मिल रहे हैं। तो बाबा ने उनको उसी विशेषता से, उसी नज़र से देखा, ये सम्मान दिया उनको। उनको ये नहीं कहा ये तो विकारी है, ये पतित है, ये शराबी है, कुछ नहीं देखा उन्होंने ये कहा कि मेरे पास आ गया मेरा बच्चा, बिछुड़ा हुआ बच्चा 5000 साल के बाद आकर के मिला है। तो बाबा ने उसी प्यार की, उसी स्नेह की नज़र से उनको देखा, और जब उस नज़र से देखा तो उसने भी कहा ये मेरा बाबा। तो जैसे बाबा को भी सम्मान मिल गया, वो सम्मान में स्थित हो गए। ब्रह्मा बाबा की बात है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बच्चों को देख करके अपनाया, और अपनाते ही उन लोगों ने जिनको सम्मान मिला उन्होंने बड़े दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा को भी वो सम्मान स्मृति में आ गया, मैं किसका बच्चा हूँ। तो बाबा कहते फॉलो फादर करो। जैसे बाबा ने किसी की कमियों को, किसी के संस्कारों को, किसी के अवगुणों को नहीं देखा, सम्मान दिया, और उनको सम्मान दे करके अपना बना करके खुद सम्मान में स्थित रहे, ऐसे दूसरे को भी आप आगे बढ़ाओ। तो ये जो परमात्मा ने कहा कि सम्मान देने से सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि सर्वगुण सम्मान देने से ही आएंगे। जब हम सब सम्मान देते चलेंगे तो सम्मान दाता बनने से हम सम्मान में स्थित रह सकेंगे। तो सम्मान में स्थित रहने से जो देवी देवताओं के गुण हैं, नम्रता, मधुरता, सरलता, अपने आप अपने जीवन में आ जाएगी। तो सब दिव्य गुणों में अगर संपन्न बनना है तो उसकी विधि यही है, 4 चीज़ों को सम्मान देना है। पहले अपने आप को सम्मान दें, फिर बाबा की पढ़ाई को सम्मान दें, बाबा को सम्मान दें, और बाबा के परिवार को सम्मान दें। अगर कोई व्यक्ति इन चारों को सम्मान देना सीख जाए, स्वयं को, बाबा को, बाबा की पढ़ाई को और इस परिवार को, तो सबकी दुआएं उसको मिलेंगी और उसके पास सर्वगुण अपने आप आते जाएंगे। क्योंकि सम्मान देने के पीछे बाबा का कहने का भाव ये है कि अगर वो सम्मान दे रहा है तो जरूर उसके अंदर हर एक आत्मा की विशेषता नजर आ रही, वो विशेषता देख रहा है। विशेषता देखेगा तो सरलता से, मधुरता से, नम्रता से उसके साथ व्यवहार करेगा, वही तो सम्मान है। बिल्कुल। और उस सम्मान से एक गुण अनेक गुणों को ले आता है। तो सर्वगुण संपन्न बनने की बहुत सहज विधि, केवल आप सम्मान देना सीख जाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है, तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अपकारी पर उपकार करना, सम्मान देना, इसको स्पष्ट करें। कई आत्माएं न पहचानने के कारण मान लो हमारा विरोध करती हैं, अपोजिशन करती हैं, अपकार करती हैं। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं अपकारी के प्रति भी आपके अंदर उपकार की भावना रहनी चाहिए, इसका भी कल्याण हो, ये भी आगे बढ़े, ये निर्दोष है, इसको मालूम नहीं है। इस ऊंची भावना के साथ उसको सम्मान दो। अगर सम्मान दोगे तो आपका जो अपकार कर रहा है वो अपकार उसका उपकार में बदल जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वोपकारी आत्माएं, परोपकार करने वाली आत्माएं किसी के अपकार पर ध्यान नहीं देती, उनको सम्मान देती जाती। परमात्मा आगे कहते हैं कि अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है,
समय इंतज़ार कर रहा है, तो आप सभी को इंतज़ाम करना है, समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतज़ाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। सब समय प्रमाण गति को तीव्र करने के इस महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं कि समय की गति बहुत फास्ट है, इस सृष्टि परिवर्तन का समय बहुत समीप दिखाई दे रहा है। जी, इसलिए बच्चे अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं, और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए केवल एक ही विधि अपना लें। कोई अपकार करे, कोई आपको मान दे या न दे, आप मास्टर दाता बन करके सबको देते चलो। सबको दोगे तो अपने आप आपको मिलता जाएगा। आपके अंदर सर्व गुण सर्व विशेषताएं संपन्न होती जाएंगी, और जब सर्व गुण सर्व शक्तियों से आप संपन्न बन जाएंगे तो संपन्नता आपको संपूर्ण बना देगी। तो समय की तीव्रता को देखते हुए बच्चों को इतना सहज पुरुषार्थ, एक दो बातों को भी आप ध्यान पर रखोगे तो आपके अंदर सब विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। तो बाबा ऐसी सहज विधियां बता करके समय के पहले इंतजार करने की बजाय ये इंतजाम कर लो, तो आप पास हो जाओगे, संपन्न और संपूर्ण बन करके बाबा के साथ चल सकोगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सदा सर्व को सम्मान देने की यथार्थ विधि और महत्व को स्पष्टता से जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि जो सदा परमात्मा की श्रीमत पर हाजिर हजूर करता है, उनके समक्ष सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती हैं। परमात्मा ने कहा कि स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है स्वमान और सम्मान का बैलेंस। परमात्मा ने कहा कि सहज सर्वगुणों में संपन्न बनने के लिए व सर्व की दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें सम्मान दाता बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। कैसे? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा मिलने वाला दुआओं का भंडार सहज और स्वतः ही स्वमान की याद दिलाता है। सर्व गुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। सम्मान देने वाले ही श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सभी को ये सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।